आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो पश्चिम बंगाल से टीएमसी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। फिलहाल नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी 100 सीट से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, वहीं टीएमसी 70 सीटों पर है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो महज 8 सीटें अभी तक कांग्रेस के खाते में पड़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कुल 178 सीटों के शुरुआती जो रुझान है पश्चिम बंगाल में वो सामने आ चुके हैं और फिलहाल जिस तरीके से टीएमसी तमाम दावे कर रही थी वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तमाम सियासी बयानबाजी जो टीएमसी के ओर से की गई थी वो तमाम बयानबाजी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है। नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं और लगातार जो रुझान है वो अगर आंकड़ों में तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पर पिछले 10 सालों का शासन जो ममता बनर्जी ने किया है उसे साफ तौर पर ये आंकड़े संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल को कंगाल करने में ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, फिलहाल 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और अगर पश्चिम बंगाल की तमाम महत्वपूर्ण सीटों की बात की जाए जिसमें नंदीग्राम सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर भी नंदीग्राम सीट ही थी जहां से बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से उम्मीदवार थी। दोनों आमने सामने थे, कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं बीजेपी नंदीग्राम में आगे चल रही है, यानी शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। तो नंदीग्राम पश्चिम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर ममता बनर्जी हार रही हैं। इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती है कि वो सीट जहां ममता बनर्जी ने हर एक दांव पैंच खेलने की कोशिश की लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने वो वहां नहीं टिक पा रही है। नंदीग्राम के अलावा सिंगूर सीट की अगर बात की जाए तो सिंगूर सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। ये वही सीट है जहां से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी और साथ ही उनके तमाम नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये नतीजे बड़े झटके के तौर पर सामने आ रहे हैं। लगातार बीजेपी अपना परचम पश्चिम बंगाल में लहराती नजर आ रही है। जिस सीट से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की उसे ही हाथों से गंवाती नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टीएमसी पश्चिम बंगाल में हार रही है और तमाम जिस तरीके से नारे इस पूरे विधानसभा चुनाव में चुनावी कैंपेन के मद्देनजर टीएमसी की ओर से दिए गए वो तमाम नारे वो तमाम दावे ध्वस्त होते नजर आ रही हैं। बांकुरा सीट से भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी कैंडिडेट स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर से आगे चल रहे हैं। फिलहाल बलरामपुर से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। इसके अलावा टॉलीगंज से बाबुल सुप्रीमो आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगातार चुनावी कैंपेन पश्चिम बंगाल में किया है ताकि ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी जा सके। और अब जो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि रुझान है लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल भी सामने आए वो एग्जिट पोल अब नतीजों में तब्दील होते पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। फिलहाल 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तमाम बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के वो लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं टीएमसी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त होती नजर आ रही है। हालांकि पुरजोर कोशिश टीएमसी की ओर से की गई, तमाम ऐसे बयान दिए गए जो अपने आप में बेतुके बयान थे टीएमसी की ओर से। जिस तरीके से धमकी वहां अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई, बीजेपी को वहां लगातार चमड़ी उधेड़ने तक की बात ममता बनर्जी की ओर से कही गई, लेकिन बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन जारी रखा। ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देते हुए अब यही चुनौती है जो नतीजों में तब्दील हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में लगातार पश्चिम बंगाल के ये नतीजे आ रहे हैं और जाहिर तौर पर 178 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सीट आगे बढ़ रही है, लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। वहीं
आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार लोकेश चटर्जी भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, यानी टीएमसी लगातार पीछे खिसकती नजर आ रही है। इसके अलावा सुब्रतो मिश्रा भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। ये तमाम बीजेपी उम्मीदवार हैं जो फिलहाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़े चेहरे के तौर पर ये सामने आए हैं। और तमाम जो नजरें टिकी हुई हैं वो जाहिर तौर पर नंदीग्राम, सिंगूर और तो फिलहाल टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर भी यही सीट मानी जा रही थी। नंदीग्राम में बुरी तरीके से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हार रही हैं और ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं ये टीएमसी के लिए बड़े झटके के तौर पर इसलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये बड़ा परिवर्तन अगर होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बड़े फायदे का सौदा होगा, लेकिन वहीं टीएमसी के लिए उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए ये भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान खत्म होने के बाद आज नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसमें लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में पुरजोर कोशिश टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से की गई, लेकिन वहीं बीजेपी ने जिस तरीके से अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया और जिस तरीके से इस पूरे कैंपेन की रणनीति तैयार की, कहीं ना कहीं उसका बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, कट मनी, ये तमाम चीजें देखने को मिली है, उस पर जवाब ये पश्चिम बंगाल की जनता देती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर ये तमाम जो आकलन किए गए थे उसमें ये साफ हो चुका था कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाला गया है और असोल परिवर्तन पश्चिम बंगाल में इस बार निश्चित है। यह बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था और अब जिस तरीके से लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि एक कड़ा और साफ संदेश टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को दिया जा चुका है कि अगर इस तरीके से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति वो करेंगी तो उसे जनता पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेगी। और यही वजह है कि आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो लगातार बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दरअसल सिंगूर सीट, नंदीग्राम सीट, ये वो सीटें हैं जहां से खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक सीट से चुनाव लड़ी हैं। तो एक सीट पर वो अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो तमाम सीटें उनके हाथों से जाती दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा नुकसान टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हो चुका है। लेकिन अगर बीजेपी ये बड़ा परिवर्तन करने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए बड़ा फायदा होगा। और आपको बता दें जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बेहालापुर से पायल सरकार बीजेपी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं, जादवपुर से बीजेपी प्रत्याशी जो रिंकू हैं वो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल इस तरीके से लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस उन पूरी सीटों पर सिमटती नजर आ रही है जहां तृणमूल कांग्रेस लगातार दांव पैंच खेलती नजर आई। हालांकि हिंसा को भी अंजाम टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से पुरजोर तरीके से इस चुनाव के मद्देनजर दिया गया। लगातार बीजेपी जो प्रत्याशी थे, बीजेपी जो कैंडिडेट थे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे उन पर निशाना साधा गया। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल और तमाम जो आकलन पश्चिम बंगाल को लेकर किया गया वो पहले ही बड़ा झटका दे चुका है। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को खोखला किया है उसका जवाब आज नतीजों में पश्चिम बंगाल की जनता देती नजर आ रही है। तो फिलहाल ये अभी तक के नतीजे हैं जो सामने आए हैं। 292 विधानसभा सीट पर ये मतगणना फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी है और रुझान जाहिर तौर पर नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को ध्वस्त करती नजर आ रही है। खेला होबे का नारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख की ओर से दिया गया, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ खेला कर किया है। यह फिलहाल निश्चित हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।